एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर में कई पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें एकदम स्पष्ट मिलेंगी। जैसे यहाँ पे हम एनिमल बिहेवियर को दो भागों में बांटते हैं। इनेट बिहेवियर, लर्नेड बिहेवियर। बिहेवियर जो होता है वो व्यवहार होता है, किसी भी फीडिंग है, स्लीपिंग है या फिर कोई और भी। लेकिन यहाँ पे इनेट बिहेवियर का मतलब है कि जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और ये प्रक्रिया जो होगी वो एक तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा वायरिंग सेट है और जैसे ही कोई स्टिमुलस होगा वो पूरी प्रतिक्रिया करता है। तो ये जो बिहेवियर होगा वो फ्लेक्सिबल कहलाता है। लेकिन हम लर्नेड बिहेवियर की बात करें तो लर्नेड बिहेवियर में ये होता है कि सीख के किसी भी चीज को लर्न करके जो परमानेंट नहीं हो, हम उस प्रक्रिया को सीखते हैं, वो लर्नेड बिहेवियर कहलाता है। इनेट बिहेवियर में हम देखते हैं जैसे टैक्सेस, ये एक तरह से मूवमेंट है, किसी भी परिस्थिति में एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया टैक्सेस कहलाती है। इसी तरह से रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस का मतलब है प्रतिक्रिया। यह जो प्रक्रिया होगी, कोई भी मूवमेंट होगा तो उसके के कारण ये रिफ्लेक्सेस की प्रक्रिया होगी। थर्ड जो होगा वो बिहेवियर होगा इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट ये रिफ्लेक्सेस से ज्यादा हार्ड होता है और इंस्टिंक्ट की प्रक्रिया जो होगी वो सारी बॉडी को पार्टिसिपेट करवाएगी। इसी तरह से हम इसके और पार्ट देखते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इम्प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था। ये भी इनेट बिहेवियर के अंतर्गत ही आता है। इम्प्रिंटिंग जो किसी भी, जैसे चिक्स जैसे एग से निकलते हैं, जो उनके सामने पहला ऑब्जेक्ट होगा उसके जैसी प्रतिक्रिया करेंगे, तो ये इम्प्रिंटिंग कहलाता है। उसके अलावा हमने पहले पढ़ा था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, ये भी बिल्कुल इनेट बिहेवियर के अंतर्गत आता है कि जिसमें कि कोई एनिमल कोई भी व्यवहार पहले से सीखा नहीं होता लेकिन वो अपना व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे कि बर्ड टेलर पक्षी है, वो अपना जो घोंसला है उसने सीखा नहीं है, मदर से सीखा नहीं है, लेकिन वो बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको अपने एग्स के लिए, तो वो अच्छा सा वीवर बर्ड अपने से ही घोंसला बनाएगा, या फिर जैसे हाइव्स हैं तो सभी अपना काम ये फिक्स एक्शन पैटर्न के तहत करते हैं। इसी तरह से हम लर्नेड बिहेवियर में देखते हैं। लर्नेड बिहेवियर में हम जो देखेंगे, इसमें अलग अलग प्रकार से बिहेवियर है। जैसे कि हैबिचुएशन, हैबिचुएशन का मतलब है कि आदत पड़ना। हैबिचुएशन मतलब स्केयर क्रॉ जब लगाते हैं खेत में किसी भी बर्ड्स को भगाने के लिए, तो शुरुआत में पक्षी उससे डरेंगे लेकिन वो धीरे धीरे उससे हैबिचुएट हो जाएंगे। इसी तरह से स्पाइडर है, अगर स्पाइडर का वेब है तो हम उसको टच करेंगे तो वो समझेगी प्रे के लिए शिकार भी आएगी और वो शिकार नहीं मिलेगा, लेकिन हम लगातार करेंगे टच तो वो समझ जाएगी कि और वो रेस्पॉन्स नहीं देगी। ऐसा ही हैबिचुएशन कहलाता है। इसी तरह से दूसरा हो जाएगा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्व करके जो लर्निंग सीखने की प्रक्रिया होती है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाती है। जैसे बच्चे जो होते हैं माँ को या फिर फेशियल एक्सप्रेशन जो आसपास जो भी हो रहा है उसको देख के अपना बिहेवियर करते हैं, बोलना सीखते हैं। तीसरा हो जाएगा एसोसिएटिव लर्निंग। ये कठिन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विविध प्रकार के लर्निंग की प्रक्रिया होती है, जिसको हम बाद में
देखेंगे, जिसके अंदर हम ट्रायल और एरर देख सकते हैं, जिसमें सीखने की प्रक्रिया है या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रक्रिया है। इसके अलावा चौथा है इनसाइट। इनसाइट का मतलब है देख के जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो इनसाइट कहलाती है।